हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे एसए 320 दैट इज स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 320। एसए का नाम है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग इन एन ऑडिट। एसए के नाम का मतलब है मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। मतलब वाइल वी आर प्लानिंग एन ऑडिट, जब हम ऑडिट प्लान करेंगे और ऑडिट परफॉर्म करेंगे, इन दोनों स्टेप्स में हमें मटेरियलिटी डिसाइड करनी है। मटेरियलिटी डिसाइड करनी है मतलब मटेरियलिटी का मतलब होता है बेसिकली मटेरियलिटी मीन्स एक नंबर एक अमाउंट डिसाइड करना। वो अमाउंट के ऊपर जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के आइटम्स रहेंगे हम उनको इन डिटेल इन डेप्थ चेक करेंगे। बेसिकली तो हम इन एन ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के हर एक आइटम को पूरा का पूरा चेक करते हैं। बट मटेरियलिटी डिसाइड करने के बाद जो जो आइटम्स मटेरियल होते हैं एंटिटी के लिए उसको हम इन डिटेल एंड इन डेप्थ चेक करते हैं। मटेरियलिटी मैंने बता दिया क्या होता है, बेसिकली इज एन एक नंबर इज एन अमाउंट। हम वो डिसाइड कैसे करते हैं? मटेरियलिटी जो होती है ना, वो डिपेंड करती है एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस में। एंटिटी कौन से बिजनेस में डील कर रही है, एंटिटी का बिजनेस क्या है, एंटिटी का क्वांटम ऑफ बिजनेस क्या है, उस पर मटेरियलिटी डिपेंड करती है। फॉर एग्जांपल रिलायंस के लिए 1 करोड़ अमाउंट इज़ नॉट एन मटेरियल अमाउंट, बट वहीं कहीं ना कहीं 1 करोड़ इज़ मटेरियल फॉर ए न्यूली स्टार्टअप कंपनी, न्यूली फॉर्म कंपनी। उनके लिए 1 CR काफ़ी मटेरियल हो जाता है। तो नेचर ऑफ बिजनेस, साइज ऑफ द एंटिटी, क्वांटम ऑफ द बिजनेस, इन सब पे मटेरियलिटी डिपेंड करती है। अब हम मटेरियलिटी डिफाइन कैसे करते हैं, हम मटेरियलिटी डिसाइड कौन से बेसिस पे करते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूँ। देखो मटेरियलिटी है ना, हम फाइनेंशियल आइटम के किसी भी बेसिस पे रख सकते हैं। लाइक मटेरियलिटी इज 10% ऑफ द टर्नओवर, सेल्स का 10%, नेट प्रॉफिट का 10% रख सकते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के किसी भी बोरोइंग का, लाइबिलिटी का, या फाइनेंशियल एसेट्स का, इन्वेस्टमेंट्स का, फिक्स एसेट्स का। हम उसको बेस रख के उसका एक पर्टिकुलर परसेंटेज अप्लाई करेंगे, वो होता है हमारा मटेरियलिटी। हम उसको रख सकते हैं। यहाँ अगर और बोलूँ, यूजर्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जो यूज़र्स है, जो शेयर होल्डर्स है, स्टेक होल्डर्स है, उनका जो एक फोकस एरिया है, हम उसको भी बेस रख के मटेरियल डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल शेयर होल्डर्स का जो फोकस है वो कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स पर है, तो हम इन्वेस्टमेंट्स का 10% मटेरियलिटी रखेंगे। हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमने टर्नओवर, नेट प्रॉफिट का हमने 10% मटेरियलिटी डिसाइड किया है, ठीक है। फॉर एग्जांपल कंपनी का जो है नेट प्रॉफिट है वो है 1 करोड़। नेट प्रॉफिट 1 करोड़ है, हमने मटेरियलिटी डिसाइड किया है 10% ऑफ द 1 करोड़, दैट इज 10 lakhs। मतलब 10 lakhs इज मटेरियल फॉर द एंटिटी। देखो मटेरियलिटी डिसाइड करने के लिए ना हमें अपनी ऑडिटर की प्रोफेशनल जजमेंट्स भी लगती है, जहाँ हमें हमारा पास्ट एक्सपीरियंस काम आता है उसी क्लाइंट के साथ या वो नेचर ऑफ बिजनेस को देख के। तो हमने 10% डिसाइड किया, 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, किसी का भी 10% हो सकता है, डिपेंड करता है। 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, 10% ऑफ द टर्नओवर, 10% ऑफ द फाइनेंशियल एसेट्स, एडवांसेस, लोन्स एडवांसेस, बोरोइंग्स, किसका भी रख सकते हो। हमने एग्जाम्पल में लिया है 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट इज 1 करोड़, तो मटेरियलिटी है हमारा 10 lakhs। मतलब अभी 10 lakhs के ऊपर जो भी आइटम्स रहेंगे ना, एज एन ऑडिटर हमें वो अच्छे से चेक करने हैं क्योंकि वो मटेरियल है। अगर 10 lakhs से ज़्यादा कंपनी में कुछ भी ऊपर नीचे है, या फ्रॉड है 10 lakhs के ऊपर का, या मिस्टेक्स है 10 lakhs के ऊपर की, तो वो जो मिस्टेक है ना, वो यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डर्स के डिसीजन को अफेक्ट कर सकती है। तो हमें मटेरियलिटी के ऊपर वाले अमाउंट्स की जो भी फाइनेंशियल आइटम्स रहेंगे, फॉर एग्जांपल कंपनी के ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस 15 लाख रुपए है, या कंपनी के ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंसेस 16 लाख रुपए हैं, या मोर देन 10 lakhs है, तो हम उनको अच्छे से इन डिटेल चेक करेंगे बिकॉज वो मटेरियल है फॉर द कंपनी। यहाँ पे मटेरियलिटी का कंसेप्ट खत्म होता है। उसके बाद आता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी क्या होता है? देखो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी अगर मैं बोलूँ ना, इट इज़ एन ट्रिगर पॉइंट। ट्रिगर पॉइंट कैसे ना, सबसे पहले वो किस पे बेस होता है? परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इज बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। हमने मटेरियलिटी डिसाइड किया, नेट प्रॉफिट का 10%, 1 करोड़ का 10%, 10 लाख, तो परफॉर्मेंस मटेरियलिटी होगा 50% और 75% ऑफ द मटेरियलिटी। मटेरियलिटी है 10 lakhs, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी डिसाइड करेंगे 50% और 75% ऑफ द 10 lakhs।
दैट इज़ 5 lakhs और 7,50,000, इट इज़ एन ट्रिगर पॉइंट। मतलब वाइल वी आर ऑडिटिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, हमें कोई मिस्टेक दिख रहा है या हमें कोई आइटम दिख रहा है जो कि 5 लाख रुपए, 50% या 7.5 लाख रुपए, 75% से ज़्यादा का है, तो हमें उसे बहुत ही कॉन्शियसली ऑडिट करना है, पूरा अच्छे से चेक करना है। वो एक ट्रिगर पॉइंट होता है, वो होता है परफॉर्मेंस मटेरियलिटी। बेसिकली मीन्स वो अमाउंट के बाद मैं वहाँ पे एज एन ऑडिटर एक्शंस लेना चालू करूँगा। उसके बाद कंसेप्ट आता है, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी के बाद कंसेप्ट आता है एक थ्रेस होल्ड लिमिट का। थ्रेस होल्ड लिमिट क्या होता है ना, देखो काफ़ी टाइम्स क्या होता है ना, जब हम ऑडिट करते हैं तो फॉर एग्जांपल इंटरेस्ट का कैलकुलेशंस, डिस्काउंट्स का कैलकुलेशंस, ग्रेचुटी कैलकुलेशंस, बोनस कैलकुलेशंस, एज एन ऑडिटर, एज एन चार्टर्ड अकाउंटेंट हम खुद कैलकुलेशंस करते हैं मैच करने के लिए कि कंपनी ने जो कैलकुलेशंस किए हैं उनकी कैलकुलेशंस और हमारे कैलकुलेशंस मैच खा रहे हैं कि नहीं। काफ़ी टाइम्स क्या होता है, वो कैलकुलेशंस मैच नहीं खाते। इसके लिए हम लोग थ्रेशोल्ड लिमिट डिसाइड करते हैं। लाइक थ्रेशोल्ड लिमिट शैल बी 2 to 3% मैक्सिमम। लाइक अगर हमारे हिसाब से ग्रेचुटी, हमने ग्रेचुटी कैलकुलेशन किया है, ग्रेचुटी का अमाउंट आ रहा है 2 lakhs फॉर एग्जांपल, और कंपनी का आ रहा है 2,01,000 या 2,02,000, मतलब विद इन 2% या 3%, तो अवॉइडेबल है। मतलब विद इन थ्रेस होल्ड लिमिट है 2-3% के अंदर, तो अवॉइडेबल है, हम कोई उसमें आगे फर्दर एक्शन नहीं करेंगे। बट वहीं अगर थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस हो रहा है, लाइक हमने ग्रेचुटी कैलकुलेट किया 2 lakhs और कंपनी ग्रेचुटी कैलकुलेट करके बैठ गया 2,10,000, तो भैया यहाँ पे एक पहला रास्ता निकलता है, हम कंपनी को बोलें कि देखो हमारे हिसाब से जो ग्रेचुटी है वो आ रहा है 10 lakhs रुपीज़, 2 lakhs रुपीज़, और आपके हिसाब से आ रहा है 2,10,000। तो आप क्या करो, यहाँ तो हमारे कैलकुलेशंस मानो कि हम सही है, और अपना जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उसमें अपडेट करो और 2 लाख ग्रेचुटी लेके आओ। अगर उन्होंने मान लिया तो यहाँ पे मैटर ख़त्म होता है। बट अगर वो बोल रहे कि नहीं, 2,10,000 ही कैलकुलेशंस करेक्ट है, हमने बराबर किए हैं, हम उनको चेंज नहीं करने वाले हैं, हम 2,10,000 ही दिखाएंगे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, ठीक है भैया आप अपना 2,10,000 दिखा दो, बट हमें उसके लिए रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, WR रिटर्न रिप्रेजेंटेशन दे दो, और हम वो फैक्ट अपना ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्लोज कर देंगे, अदर डिस्क्लोजर है अदर इन्फॉर्मेशन में। लाइक ये आइटम पे ग्रेचुटी पे हमने और मैनेजमेंट का कैलकुलेशन जो है वो मैच नहीं खा रहा है, मैनेजमेंट ने अपने अमाउंट को ही बेस माना है, इसलिए हमने उनसे रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ऑब्टेन कर लिया है। उसके बाद बात आती है, मैं वापस मटेरियलिटी पे जाना चाहूँगा। मटेरियलिटी डिसाइड किया था हमने, मटेरियलिटी एक और चीज़ पे भी बेस करती है। कौन सी चीज़ पे बेस करती है मटेरियलिटी? ROMM, दैट इज़ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये हमने स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 315 में पढ़ा था। 315 था आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। उसमें हमने पढ़ा था ROMM, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट क्या होता है, मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। ROMM होता है टू रिस्क का प्रोडक्टिविटी, दैट इज इनहेरेंट रिस्क एंड कंट्रोल रिस्क, इन दोनों को मिला के बनाता है ROMM। तो अगर कंपनी में ROMM, रिस्क ऑफ अ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ज़्यादा है, मतलब कंपनी में मिस्टेक्स होने के, कंपनी के फ्रॉड्स होने के चांसेस ज़्यादा है, बिकॉज इंटरनल कंट्रोल्स वीक है, एंटिटी के नेचर ऑफ बिजनेस में इनहेरेंट रिस्क ही ज़्यादा है, बेसिकली ROMM ज़्यादा है, फ्रॉड होने के, मिस्टेक्स होने के चांसेस जो है, मिस्टेक होने के चांसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। तो उस केस में हम क्या करेंगे ना, अपना जो मटेरियलिटी लेवल है ना, लो रखेंगे। वो लो क्यों रखेंगे? बिकॉज जितना लोअर मटेरियलिटी रहेगा ना अमाउंट में, लाइक 10% था ना, हम उसको 5% कर देंगे। अभी 5% मटेरियलिटी है, मतलब 5% से ज़्यादा जो भी अमाउंट्स आएंगे हम उन सबको ऑडिट कर लेंगे। लाइक हम इतना ऑडिट करें या इतना स्कोप अपना कवर कर लें कि फ्रॉड या मिस्टेक्स होने के चांसेस कम हो जाए, बिकॉज ऑलरेडी एंटिटी में ROMM रिस्क ज़्यादा है। इसके लिए हमने मटेरियलिटी कम सेट की है, क्योंकि हम चाहते हैं मोस्ट ऑफ द आइटम्स ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारी ऑडिट में अच्छे से कवर हो जाए, तो फ्रॉड और मिस्टेक के चांसेस कम हो जाए। और वाइसे वर्सा, अगर एंटिटी में ROMM अच्छा है, रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट है ही नहीं, सॉरी, कंट्रोल्स अच्छे हैं, तो ROMM बहुत ही कम लेवल पे है, मतलब रिस्क है ही नहीं, या तो फ्रॉड हो ही नहीं सकता, या अगर मिस्टेक है भी तो बहुत ही छोटी है, अवॉइडेबल है। इस केसेस में हम क्या करते हैं ना, इस केसेस में हम जो मटेरियलिटी लेवल है वो ज़्यादा रखते हैं, बिकॉज हमें क्लाइंट के पास्ट एक्सपीरियंस से पता है, उसके कंट्रोल से पता है, उसके नेचर ऑफ बिजनेस से पता है कि इसमें फ्रॉड होने के चांसेस और मिस्टेक होने के चांसेस
कम है तो हमने अपना मटेरियलिटी लेवल 10% से बढ़ा के 20% कर दिया है। मतलब अब जो भी आइटम 20% से 20 लाख, मटेरियलिटी क्या था 10 लैक्स, अभी 10 लैक्स था 10%, अभी हमने 20% कर दिया है, मतलब मटेरियलिटी इज 20 लैक्स, मतलब मटेरियलिटी का हमने अमाउंट बढ़ा दिया। अभी इस केस में जो भी अमाउंट्स 20 लैक्स या 20 लैक्स से ज़्यादा के आइटम्स रहेंगे, हम उनको ही चेक करेंगे, हम उनको ही ऑडिट करेंगे। तो इन सिंपल मैं बोलूँ, अगर एंटिटी में ROMM रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज़्यादा है तो आपको जो है अपना मटेरियलिटी लेवल कम रखना है। बट वहीं ROMM जो है वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट जो है वो कम है, तो आप अपना मटेरियलिटी लेवल आगे बढ़ा के या ज़्यादा रख सकते हैं। उसके बाद कुछ सर्कमस्टेंसेस आते हैं, लाइक जहाँ पे ड्यूरिंग द ऑडिट ही इवन, या तो किसी किसी आइटम्स के लिए, फॉर एग्जांपल डेटर्स के लिए या ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस के लिए या डिस्काउंट्स के लिए ना हमने मटेरियलिटी अलग रखी है। एग्जांपल, पूरे सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए मैंने मटेरियलिटी रखा था 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट। बट जब मैं डेटर्स का ऑडिट करने गया, डेटर्स का वेरिफिकेशन करने गया, तो वहाँ पे मैंने मटेरियलिटी रख दिया, मतलब जो बेड डेट्स होते हैं 2% ऑफ द डेटर्स अमाउंट, कम कर दिया। ऐसे काफ़ी टाइम्स होता है ड्यूरिंग ऑडिट कि हमें अपनी मटेरियलिटी एज ए फाइनेंशियल स्टेटमेंट होल रिवाइज करनी पड़ती है। ये क्यों होता है? चेंज इन सर्कमस्टेंसेस, चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द एंटिटी, चेंज इन रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट्स, चेंज इन अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशंस, चेंज इन इंडियस। अगर इन सब की वजह से चेंजेस हो रहा है और उसका चेंजेस का इम्पैक्ट हमारे एंटिटी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हो रहा है, तो हमें अकॉर्डिंगली अपना मटेरियलिटी लेवल ड्यूरिंग ऑडिट रिवाइज करना पड़ता है। यस, तो ये सब था ऐसे 320 में। होप सो आपको समझा है। थैंक यू सो मच।